नमस्कार दोस्तों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक प्रशासनिक स्वरूप तथा अस्तित्व का अध्ययन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान भौतिक प्रदेश कितने हैं? राजस्थान की पर्वतमाला की ऊंची चोटी कौन सी है या जलवायु कैसी है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल और विविधता युक्त है। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला, यानी राजस्थान के मध्य में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। राजस्थान का पश्चिम भाग मरुस्थलीय है और दक्षिण पूर्वी भाग है पठारी, यानी राजस्थान का पश्चिम भाग है ये कौन सा है? मरुस्थलीय, और इधर का दक्षिण पूर्व का पठारी। अंत भूसंरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया। राजस्थान को भौगोलिक भागों कितने भागों में बांटा गया? 4। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। अब चर्चा करते हैं थार मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल भारत के पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान की अरावली तक राजस्थान के पश्चिम भाग विशाल थार का मरुस्थल स्थित है, यानी अरावली से पश्चिम भाग पाकिस्तान तक कौन सा भाग है? थार मरुस्थल, यानी मरुस्थलीय इलाका है। यह राजस्थान के 12 जिलों में लगभग 61% भाग में फैला हुआ है। राजस्थान के 61% भाग में यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी 61% भाग में फैला हुआ है और 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीली मरुस्थल भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। किन जिलों में? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीला मरुस्थल है, उसको क्या कहते हैं? भारतीय महामरुस्थल। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी, रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन्हें बालू का स्तूप व स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषता के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंतःप्रवासी प्रदेश में विभक्त किया गया है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी ऐसे राज्य में लगभग 9% भाग में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है कितने प्रतिशत भाग में? 9% में। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली की रायसीना तक कितने 692 किलोमीटर कितनी लंबी है? 692। और राजस्थान में कितने? 550 किलोमीटर, यानी लगभग 80% राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वत राजस्थान को सबसे उच्च भूभाग है, यानी राजस्थान 2 भागों में बांटती है। ऐसे है, ये हो गया पूर्वी भाग और ये पश्चिम भाग। इस पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, यानी बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार रोकती है, यानी अरावली पर्वतमाला पश्चिम भाग मरुस्थल है उनको पूर्व में प्रसारित होने से रोकती है। इस पर्वतमाला का अधिकांश नदियों का उद्गम होता है, यानी राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से ही होता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिण राजस्थान में वर्षा करवाती है, यानी इस भाग में वर्षा करवाती है अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर। इन्हीं कारण से अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। कितनी? 1722 मीटर।
राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये कौन सा हो गया ऊपर, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला गग्गर का मैदान। ये हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र कितना है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है 58.5 और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है 48.5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी बालू का स्तूप यानी बालू मुक्त है, जो पथरीला इलाका है वो कितना है 48.5 और जो बालू का युक्त है वो कितना है 58.5। ये हो गया अर्ध शुष्क के प्रदेश, ये हो गई अरावली, ये हो गया पूर्वी का मैदान और ये दक्षिणी पूर्व का मैदान। अब चर्चा करते हैं पूर्वी मैदान की। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा उनकी सहायक नदियों से निर्मित है। कौन कौन सी, बनास, बाणगंगा, चंबल, माई, जो स्थिर रूप से गंगा मैदान का ही प्रवाह है, यानी गंगा नदी मैदान का ही भाग है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग में फैला है, यानी राजस्थान का 23% भाग कौन सा है, पूर्वी मैदान। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक क्षेत्र नालीय प्रदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ है। कहाँ से, चंबल नदी के आसपास क्षेत्र कोटा धौलपुर तक का। जैसे चंबल के भीड़ या डांग उत्खात बहुत या बैंडलैंड टोपोग्राफी नाम से जाना जाता है। राजस्थान सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र राजस्थान लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनघनत्व और सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी मैदान। और यहाँ कितने प्रतिशत है, 23% भूभाग पर है और 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माई और सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। कुछ मैदानी भाग है जिन्हें माई मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान को 56 का मैदान भी कहा जाता है। कहाँ, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माई मैदान का भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान दक्षिणी पूर्वी भाग में प्राचीन काल से हाड़ावंशी शासकों क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती कहलाता है। यानी दक्षिणी पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार, यानी हाड़ावंशी शासकों का राज था। राज्य में लगभग 7% भाग में फैला है। कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठार। इस पठार क्षेत्र में अधिकांश मिट्टी लावा से निर्मित है, काली है, यानी काली मिट्टी पाई जाती है लावा से निर्मित, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान में अन्य पठारों में से सिरोही में स्थित उड़िया और अबू का पठार, उदयपुर और राजसमंद में स्थित बोराट का पठार। सिरोही में कौन सा है, उड़िया का पठार, अबू का पठार, और उदयपुर और राजसमंद में बोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार और चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का पठार और उदयपुर और प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार। जलवायु है ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु मानसून स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश में आकाशीय स्थिति और भारत के उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम में। समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला स्थिति और प्रदेश में विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। यानी राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, 5 प्रकार की। यहाँ राजस्थान पश्चिम में लगभग 61% भाग पर शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर, 61%। वहीं अरावली के पूर्वी जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और दक्षिणी में बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्वी झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 सेमी होती है। जलवायु की औसत अवस्था के आधार पर यह कहा जा सकता है राजस्थान भारत में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक शुष्क है। जैसे कि आप जान, राजस्थान में 3 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। अब चर्चा करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिम राजस्थान विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी। अंत मरुस्थल में इस ऋतु दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में, मरुस्थल में ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस
ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। कौन सा? माउंट आबू। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवा क्या कहलाती है? लू। जिसकी गति क्या होती है? कभी कभी 100 किमी प्रति घंटा से भी अधिक होती है। अब चर्चा करते हैं वर्षा ऋतु की। राजस्थान में 90 से 95% वर्षा ऋतु में ही होती है, जो मानसून हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। ये अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून से वर्षा होती है राजस्थान में, यानी बंगाल खाड़ी और अरब सागर से। बंगाल खाड़ी के मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में अधिक वर्षा किस खाड़ी से होती है? बंगाल खाड़ी से, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर से मानसून अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है, यानी बंगाल खाड़ी से पूर्वी राजस्थान में और अरब सागर से दक्षिणी राजस्थान में। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेमी होती है, जिसे राजस्थान सबसे आर्द्र जिला कहा जाता है। यानी राजस्थान सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। स्थान कौन सा है? माउंट आबू और जिला झालावाड़। माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है, यानी इस प्रकार बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अरावली पूर्वी में 50 सेमी से अधिक व पश्चिम 50 सेमी से कम वर्षा होती है। अब चर्चा करते हैं शीत ऋतु की। राजस्थान शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिम राजस्थान रेत अत्यधिक ठंडी हो जाने के कारण तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों इससे भी कम हो जाता है, यानी माइनस में चला जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान सबसे ठंडा स्थान है। कौन सा? माउंट आबू। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवनें चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर प्रभाव में आने से ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? माउंट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है, यानी रबी की फसलों को लाभ मिलता है। अकाल और मरुस्थल। राजस्थान में विशेषकर पश्चिम राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इस कारण वर्षा की सामयिक अपर्याप्त अनियमित होना। इस कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज, पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अकाल। कम वर्षा यहाँ की जलवायु प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधों की अपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। भौतिक दशा में मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर और रेतीली मिट्टी में परिवर्तन हो जाती है तो उसकी क्या कहते हैं? मरुस्थल। यानी जो उपजाऊ भूमि है वो मरुस्थल में परिवर्तन हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण। राजस्थान पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा उसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए शब्दावली पढ़ते हैं। बंजर। बंजर का अर्थ क्या होता है? अनुपजाऊ, यानी जहाँ कुछ उपज नहीं हो। भीड़ या उत्खात भूमि। नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि क्या कहलाती है? भीड़ या उत्खात भूमि। समवर्षा रेखा। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा। मानसूनी वर्षा। ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली वर्षा हवा को क्या कहते हैं? मानसूनी हवा। और अपर्दन। जल एवं पवन द्वारा मृदा का कटाव क्या कहलाता है? अपर्दन। निम्न में कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित है? नहीं है। अरावली पर्वत है, पूर्वी का मैदान है, थार का मरुस्थल है और हिमालय की जगह कौन सा है? दक्षिण पूर्वी का पठार। राजस्थान कितने भौतिक प्रदेश भागों में बंटा हुआ है? 4। अरावली पर्वत, पूर्वी का मैदान, थार मरुस्थल और दक्षिण पूर्वी पठार। अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी? 1722।